विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बीसीसीआई ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीसीसीआई ने पहले ही कहा था कि सभी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। अब उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रोहित शर्मा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो खेलेंगे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट। अभी विजय हजारे होने वाली है नेक्स्ट मंथ, लेकिन विराट का भी सीन क्लियर नहीं है। सुकांत, क्या क्या चल रहा है? एक्चुअली देखिए, ये पहले से भी था और ख़ास करके हमने ये चीज़ देखा है जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई, तब से उसके बाद से ही कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो तो ही हम आगे ये करेंगे। रणजी खेले, फिर भी बाद में संन्यास ले लिया, वो भी हमने देखा। लेकिन अभी क्या है कि रणजी में परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसके बाद संन्यास ले लिया विराट की। विराट के नहीं, रोहित की भी नहीं अच्छी थी। तो उस और 12 साल बाद 10 साल बाद खेल रहे थे। लेकिन अब जो बात आई है कि आपको खेलना है डोमेस्टिक, देखिए बड़ा सवाल क्या है ना कि दोनों के बीच में अगर आप देखें, जो विजय हजारे ट्रॉफी के जो मैचेस शुरू हो रहे हैं 24 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, उससे पहले 6 दिसंबर को आपको मतलब जो तीसरी ओडीआई है साउथ अफ्रीका से 30 नवंबर को शुरू हो रही है, वो 6 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। तो 3 ओडीआई आपको यहाँ साउथ अफ्रीका से खेलनी है। उसके बाद 11 जनवरी से आपको न्यूजीलैंड से खेलना है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपको विजय हजारे के मैचेस होंगे। तो अब सवाल उठता है कि आप इन दोनों में अगर खेलना है तो आपको विजय हजारे में खेलना होगा। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको प्रशांत, मुझे जो जहाँ तक लग रहा है कि अगर जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है, अगर वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस आता है, तो अगर ये खेलें या ना खेलें, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे दोनों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो ये तो मस्ट है कि खेलना है। अच्छा, रोहित के साथ क्या है कि रोहित बहुत कमिटेड दिख रहे हैं, उन्होंने अपना वेट कम किया है, उन्होंने अपना सब कुछ किया है। पर ये डर जो विराट के फैंस को सता रहा है ना, कि वो धीरे धीरे उनकी विरक्ति दिख रही है। वो यहाँ से विराट को वो प्रूव नहीं करना ना कि वो कमिटेड दिखे, फिट हो गया है, ऑलरेडी फिट है। आई मीन, और अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो विराट ने ये भी कहा कि मैं अपनी लाइफ में अभी तक मुझे लग रहा है मैं सबसे ज़्यादा फिट हूँ, और वो थे भी। हाँ, बिल्कुल फिटनेस की बात नहीं बता रहा हूँ, मतलब एज अ वो कि सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराट टेस्ट खेलना इस एज में छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शॉकर था। तो वो शॉकर से लोग डरने लगे विराट से। जो बात है कि विराट पे क्योंकि प्रेशर आप जैसे ही बना रहे हैं, क्योंकि देखिए अब वो यहाँ नहीं रहते हैं, लंदन रहते हैं, तो अब जब वो मैचेस होंगे इंडिया के तो आएंगे खेलने, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू रह करके खेलेंगे विजय हजारे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कन्फर्मेशन नहीं दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। रोहित ने स्पष्ट कहा है कि मैं खेलूंगा। मुझे इवन उन्होंने तो अपने आप को सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के लिए भी इसी महीने ही 26 तारीख से, हाँ, तो उन्होंने उसके लिए अवेलेबल करा दिया है और वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो बस चाहते हैं कि गेम टाइम, और हमने देखा है कि गेम टाइम का कितना प्रभाव पड़ता है। विराट कोहली जो फर्स्ट 2 नॉक्स में क्लिक नहीं कर पाए थे, उसका कारण ये था कि गेम टाइम नहीं था उनके पास। तो इस लिहाज से गेम टाइम के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है कि, क्योंकि अब अगर आप एक ही फॉर्मेट खेलते हो और उसमें भी अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप, अगर उसको देखते हैं तो वो बहुत दूर है अभी। तो अभी सामने T20 वर्ल्ड कप है, फिर IPL है, मतलब एक लंबा सफ़र होगा जब आप ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलोगे। ये दोनों सीरीज और इसके बाद फिर आप इंग्लैंड में खेलोगे सीरीज, तो बहुत लंबा गैप होगा। उस लिहाज से भी अगर आपको कंटिन्यूसली क्रिकेट से जुड़े रहना है तो आपको खेलना होगा। और अगर ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में विराट कोहली का बल्ला नहीं चलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो विजय हजारे खेलें, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने परफॉर्मेंस किया सिडनी में, हमने सबने देखा, एंजॉय किया, बहुत उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन एक बात गौतम गंभीर ने स्पष्ट कर दी है, वो अभी कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या परफॉर्म करते हो, हमें सीरीज नहीं हारनी है। अगर हम सीरीज हारेंगे तो ये हमारी टीम के लिए अच्छा है। वी वांट रिजल्ट्स एंड वी वांट पॉजिटिव रिजल्ट। वी डोंट वांट टू सेलिब्रेट लॉस ऑफ सीरीज। मतलब सीरीज हारने को हम एंजॉय नहीं कर सकते या उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है ना कि विराट अभी ये सोच रहे हो कि वो अफ्रीका की सीरीज में आए, ठीक है, उसके बाद विजय हजारे है, तब वो कॉल लें कि खेलना है उनको या नहीं। ऐसा भी हो सकता है, तो अभी वेट करना चाहिए, यही बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलने तो आएंगे। अब देखिए कई चीज़ें हैं यहाँ पे, दिल्ली के लिए खेलना, बहुत चीज़ें हैं जो मतलब आगे पता चलेगा कि हाँ उसके लिए, क्योंकि हमने देखा है रणजी में वो आए थे और खेले थे। इवन लास्ट मोमेंट तक पहले कंफर्म नहीं था कि वो विराट खेलेंगे, उन्होंने टीम को लेकर कुछ कहा नहीं था, लेकिन बाद में कंफर्मेशन भी आया, विराट भी आए, खेला भी उन्होंने। मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन फिर भी वो आए जरूर खेलने के लिए। तो उस लिहाज से हो सकता है विजय हजारे में इस बार आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा दिख जाए।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और ये होगा, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यू करना है, अगर आपको दिखाना होगा बीसीसीआई को कि हम कमिटेड हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रति। और ऐसा भी हो सकता है ना कि सेलेक्टर्स और कोच ये और बोर्ड ये देखना चाह रहा हो कि आपका करंट फॉर्म क्या है। एक बात ये भी होती है, क्योंकि अब जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आए आप, तो आपके पास मैच टाइम नहीं था, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, रियल टाइम में खेलना इज़ डिफरेंट बॉल गेम। तो वो दिखा भी विराट के साथ। रोहित भी स्ट्रगल किए थे पहले मैच में, लेकिन उन्होंने अपनी पारी किसी तरीके मैनेज कर ली, बात ये है। तो वो गेम टाइम आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में मिल जाएगा, ये बात है। हो सकता है यही सेलेक्टर्स और क्या कहते हैं कोच वगैरह यही सोच रहा हूँ। तो रोहित शर्मा ने तो क्लियर कर दिया है, विराट कोहली का डोमेस्टिक में पार्टिसिपेशन, उस पर अभी बादल साफ नहीं हुए हैं, हो सकता है कुछ दिन में हो जाए। इस पर बाकी अपडेट्स के लिए आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत है, मेरे साथ सुकांत थे। धन्यवाद। सुनिए, पास आइए, देखिए 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।